Hello friends, I am Deepika Yadav. I am here on this platform, e-learning platform that is Udan. I will be here on this e-portal called Udan, fulfill your dreams along with my friends to give you knowledge about all the recent developments and different topics of science and technology. Okay friends, before starting or commencing our classes through this channel, first of all, I would like to give you a brief idea about our this e-learning portal called Una. फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो या कोई टीचिंग हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, सो द बेसिक थिंग विच कम्स टू अवर माइंड इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर कि हमें उसका नाम क्या रखना चाहिए, बिकॉज नेम और नॉमेनक्लेचर इज समथिंग विच इज़ द फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्ट्स। ओके, हम नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि जैसा हम नाम रखेंगे तो वी विल ट्राई टू फुलफिल अवर ड्रीम्स इन दैट डायरेक्शन। ओके, हम कोई भी पर्सन होते हैं, हम कोई भी छोटा बेबी होता है, उसका हम नाम रखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इस होप में करते हैं कि उस नेम की तरह वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेगा, अपना नाम रोशन करेगा। सो ऑन दिस द सेम वे देखिए, आजकल ई लर्निंग क्लासेस जो है या ई लर्निंग का दौर चल रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, आई मस्ट से देयर इज़ कट थ्रोट कंपटीशन एवरीवेयर। आवर चैनल थ्रू यूट्यूब वी कैन सी हर टॉपिक के, हर डाइवर्सिफाइड एरियाज़ के वीडियो हमें यूट्यूब पर मिलेंगे। ऐसे में मैं आपसे ये कैसे कहूँ, हाउ टू कन्विंस यू कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। तो इसी वजह से मैं आपको इस चैनल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। ओके, आई दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वाई द चैनल इट इज़ नेम्ड एज उड़ान। इस चैनल को उड़ान क्यों कहा गया है? द वर्ड उड़ान जो है ये अपने आप में ही बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक दैट मीन्स होप। ऑप्टिमिज्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें लाइफ को पॉजिटिव बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो हमारा चैनल है दैट इज़ उड़ान, ये आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, या जो भी लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उनको ये 110% उन्हें ये हेल्प करेगा कि वो अपने एम्स को अचीव कर सकें इन अ बेटर वे। ओके, सो दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म is named Udan because it will provide you with all the teaching aids which will help you to fly like a bird in the vast infinite sky of knowledge and wisdom। अगर हम लोग वैदिक टाइम से भी देखते हैं या अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम को शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन वी फाइंड आउट कि जो एजुकेशन का जो आज वर्ड आया है, ये कहीं ना कहीं जो बहुत पुराने टाइम के दो वर्ड्स थे, जैसे शिक्षा और विद्या। नो डाउट आज भी हम लोग देखते हैं दोनों वर्ड हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, बट यही दो वर्ड्स जो हैं दैट इज शिक्षा एंड विद्या। ओके, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं दे आर द रियल ओरिजिन। ठीक है, वो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से आज का एजुकेशन सिस्टम, आज की एजुकेशन ओरिजिनेट हुई है। एंड वी ऑल नो विद्या इज समथिंग विच इंक्रीजेस व्हेन वी पास इट ऑन टू समवन एल्स। सो उड़ान इज अवर फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नोबल टास्क। हर कोई हर चीज़ जानता है, बस जो फ़र्क होता है वो ये होता है आपके सीखने का एटीट्यूड पे, आपके सिखाने पे के एटीट्यूड में, इन द क्लासरूम और इन एवरी फील्ड ऑफ टास्क वेयर वी सी देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में। अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एंड एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड इन सम ऑफ द एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में सही नहीं है वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। नो डाउट वो अगर उसमें टैलेंटेड नहीं है तो वो किसी और फील्ड में टैलेंटेड है। वी दैट्स वाई हम लोग खुद अपने देश में देखते हैं कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड कैटेगरी हो चुकी है टैलेंट्स की। अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, इधर इट इज सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में वो अच्छा हो सकता है। ओके, तो इस चैनल के थ्रू हम लोग ये चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली गिविंग यू एजुकेशन, नॉट ओनली गिविंग यू नॉलेज एंड विजडम। सिर्फ आपको नॉलेज और विजडम नहीं देना है, अगर मेन एम इज टू मेक यू कॉन्फिडेंट। एंड कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमें किसी भी चीज़ के बेसिक्स मालूम होते हैं। एज वी ऑल नो, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग।
ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी पढ़ लेना और जब तक हम उसके बेसिक्स नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं जाके हम फ्यूचर में उस चीज़ पर अटक जाएंगे। सो थ्रू दिस चैनल हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेसिक्स टॉपिक के वो कंप्लीट हो, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो चीज़ पूछी जाती हैं उन चीज़ का लिंक हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। अगर स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो डियर comrades, be prepared and ready to a journey into the immense sky of knowledge and wisdom so that we can reach up to the zenith of success. Now let's come to our strategy. स्ट्रेटेजी से मीनिंग हमारी ये है कि इस चैनल में हम चीज़ों को कैसे कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो इस चैनल में यूट्यूब चैनल पर जो मोस्टली वीडियोस डालेंगे या जो भी आपसे स्टडी मटेरियल आपसे शेयर करेंगे, ओके, सो दैट विल वी विल मेनली कंसीडर द टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and I specifically will take the topics of chemistry and biology. We will cover the syllabus from class 10 to 12 and even upward to 12. Okay, ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टिल इसके साथ साथ ही टुडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर गोइंग अराउंड द ग्लोब। आज के दिन में ही वर्ल्ड के तरह तरीके के कोने पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं, एंड दीज रिसेंट डेवलपमेंट्स मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ नॉट जस्ट बुकिश कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़ ली, सपोज हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ ली हम लोगों ने बुक्स में एंड इट्स इनफ। नो फ्रेंड्स, नो कॉमरेड्स, इट्स नॉट इनफ। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू रिलेट इट टू द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड द ग्लोब। जो भी ग्लोब में चीज़ें हो रही हैं, सपोज मिसाइल टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी, सपोज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे, तो बेसिक्स तो नो डाउट हम यहाँ से पढ़ेंगे, but still from that basic knowledge we should be able to connect our knowledge to the recent developments which are made by our scientists, okay, at the world level। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन हम लोग ये देखते हैं आजकल रोबोटिक्स, ओके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ में किए जा रहे हैं, ओके। तो इन सब का बेसिक्स जो है नो डाउट वो आपकी सबसे पहले 11th-12th से ही आता है, तो उन चीज़ों के बेसिस को हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड इन एडिशन टू दिस जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं विच आर इम्पॉर्टेंट in respect of the competitive examination, I will share it with you. Okay, after understanding the basics of the above subjects and others, I assure you that you will be able to crack the examinations like NEET, TGT and PGT recruitment, and especially the board examination। जो हम लोग की बोर्ड एग्जामिनेशन है 11th-12th उसका हम लोग पूरा ही कोर्स कंप्लीट आपको कराएंगे यहाँ पे। एंड जहाँ तक TGT एंड PGT रिक्रूटमेंट की बात है तो a lot of questions they are being asked from the science sections, okay, और जो कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं एंड दे आर द करंट अफेयर क्वेश्चन, दे आर रिलेटेड टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स विच आर मेड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई एश्योर हूँ कि जो भी हम आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको जो भी हम लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, सो दे विल बी श्योरली हेल्पफुल इन दिस। Okay, so that was all about our strategy, friends. And now let's come to the introduction section. Let me introduce you. As I have already told you, my name, myself, Deepika Yadav. Now let me introduce you to my qualification. Friends, my name is Deepika Yadav. By profession, I am in teaching profession. I am a teacher in Department of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha. Okay, I have passed my intermediate examination as well as 10th examination from the CBSE board in Kendriya Vidyalayas. Okay, and I have done my MSc Chemistry, Masters in Chemistry from University of Kota, Rajasthan. I have specialized in organic chemistry. And as far as my graduation degrees are concerned, I have done BSc B.Ed integrated 4 years course from Regional Institute of Education, Ajmer, and my work experience is total 5 years in the government section.